दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। जब कार्बन फिलामेंट का तापमान कम होता है तो कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध होगा या प्रतिरोध है, बढ़ता है, समान ही रहता है, बहुत बढ़ जाता है, कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि जो कार्बन है ये एनटीसी में आता है। किस में आता है? एनटीसी। ध्यान से सुनिएगा। कार्बन जो है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल है। इसमें जब तापमान को हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटता है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का मान घटता है, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि तापमान कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, तापमान का मान कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिनेमा प्रोजेक्टर में उपयोग किया जाने वाला लैंप कौन सा होता है? कार्बन आर्क लैंप, सोडियम वास्प लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, प्रतिदीप्त लैंप। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्बन आर्क लैंप, जो डीसी से प्रचलित होता है, जो डीसी से प्रचलित होता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आवासीय क्षेत्र में वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 1 फेज 2 तार, 3 फेज 4 तार, 3 फेज 3 तार, 2 फेज 4 तार। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3 फेज 4 तार, यानी कि आर, वाई, बी और एन। तो ये 3 फेज हो गए और एक न्यूट्रल हो गया, तो 3 फेज 4 तार, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट। एक तुल्यकालिक मशीन को दोहरी उत्तेजित मशीन क्यों कहा जाता है? दोहरी उत्तेजित यानी कि डबल एक्साइटेड मशीन क्यों कहा जाता है? यह अति उत्तेजित हो सकती है, इसे सामान्य से दोगुनी उत्तेजना धारा की आवश्यकता होती है, इसके रोटर ध्रुव के 2 सेट होते हैं, इसका रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। और उस तुल्यकालिक मशीन में एसी और डीसी दोनों सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। एसी और डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि एक धारा ट्रांसफार्मर यानी कि करंट ट्रांसफार्मर का रेशियो है 50:5 और इसके द्वितीयक से जुड़ा मीटर 2.5 एम्पियर पड़ता है, तो वास्तविक लाइन धारा क्या होगा? आइए बात करते हैं। 50:5 यानी कि 1 एम्पियर द्वितीयक में आएगा, तो ये पड़ेगा 10 एम्पियर। 5×50, 1 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। तो अब द्वितीयक में पड़ रहा है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, तो हम गुणा कर देंगे 10 में 2.5 का, ये आ जाएगा 25 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय मानक संस्थान आईएसआई के अनुसार A4 सीट का आकार क्या होता है? A4 सीट का आकार क्या होता है? 210x297। ऑप्शन नंबर बी सही है, A4 साइज। ये ऊपर 841x1189, ये साइज है A0 का, और ये साइज है A4 का, और 594x841 ये साइज है A1 सीट का, और 297x420 ये साइज है A3 का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। A2 का जो साइज होता है वो होता है 420x594, यह है पेपर A2 का साइज। क्लियर? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 4 ध्रुव 50 HZ के प्रेरण मोटर पूर्ण लोड पर 1455 आरपीएम गति चल रही है। 1455 आरपीएम गति पर चल रही है, प्रतिशत स्लिप ज्ञात कीजिए। यह ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर 4 पोल है तो इसका स्पीड होगा 1500 आरपीएम,
ये आपको याद होना चाहिए एकदम। और 2 पोल है तो 3000 आरपीएम होना चाहिए 50 हर्ट्ज पे। क्लियर। तो अब 4 पे 1500 आरपीएम है और जो पूर्ण लोक पर रोकर की गति है 1455 आरपीएम है। तो 1500 में से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 45 भागा 1500 गुणे 100, 0 0 कट गया, 15 तिया 45, यानी कि जो स्लिप आया वो आ गया आपका 3%। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इंपॉर्टेंट। 33 केवी तक के विद्युत केबलों की स्थापना के लिए दिशा निर्देश से संबंधित आईएस कोड क्या है? तो यहाँ पे 33 केवी तक के विद्युत केबलों की स्थापना के लिए जो आईएस कोड है वो है आईएस 1255। क्या है? आईएस 1255। हम यहाँ देखते हैं आईएस जो 732 है ये आपका विद्युत वायरिंग सुरक्षा से है। ये है वायरिंग सुरक्षा से, विद्युत वायरिंग सुरक्षा, वायरिंग सुरक्षा। ये आईएस 732 है। और आईएस 12360 है, ये है वोल्टेज रेटिंग, जो उपकरणों की वोल्टेज रेटिंग होता है उसके सापेक्ष वोल्टेज रेटिंग की बात करें 12360। क्लियर। और ये 3043 आईएस 3043 जो है ये भू संपर्कन, क्या भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग। क्लियर, भू संपर्कन से है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के रखिएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोटर जनरेटर सेट यानी कि एमजी सेट में किस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है? स्क्विरल केज प्रेरण मोटर, कुंडलित रोटर प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक मोटर, एसी कम्यूटेटर मोटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर एमजी सेट में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या होगा जब एसी रिले को डीसी रिले से जोड़ा जाता है? कोई रिले है एसी प्रकार का, उसको हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समान संचालन होता है, चैटरिंग शोर अधिक होगा, या बहुत अधिक धारा खींचेगी जिससे रिले जल जाएगा, या उच्च गति में संचालित होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।